हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज़ के बारे में जो कि कोल इंडिया के बारे में है। तो न्यूज़ ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसमें जो अप्रैल से नवंबर का पीरियड है उसमें कोल इंडिया का प्रोडक्शन गिरा है 3.7%। और ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 6 सालों में। अगर आप कोविड के बाद पिछले 6 साल अगर देखें तो उसमें हमेशा से कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है अप्रैल से नवंबर का जो पीरियड है उसमें हमेशा बढ़ता रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अप्रैल से नवंबर का पीरियड है उसमें कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो गिर गया है। और ये कितना रह गया है गिरकर? ये रह गया है 453.5 मिलियन टन, यानी एमटी जिसको बोलते हैं, उतना ये रह गया है। तो अब बात करें ऐसा क्यों हो रहा है और ये पिछले साल कितना था और उससे पिछले साल कितना था, यानी कि पिछले कैसे ये बढ़ रहा था। तो अगर बात करें पिछले साल की इसी सेम पीरियड में तो ये 471 मिलियन टन था, जबकि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसका अप्रैल से जो नवंबर का पीरियड है उसमें ये गिर के सिर्फ 453.5 मिलियन टन रह गया है। अब अगर बात करें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो क्या क्यों ये प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है, तो इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो है एक्सटेंडेड मॉनसून का पीरियड। जो बारिश इस साल बहुत हुई है उसके कारण आपको पता है कि जब बारिश होती है तो कोल प्रोडक्शन स्पेशली इन ओपन कास्ट माइन वहां पे कोल प्रोडक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो दूसरा बड़ा इश्यू है लैंड एक्विजिशन का जो इशू है, जो हमेशा से कोल इंडिया में रहा है कि लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लैंड ही है जो कि रॉ मटेरियल है कोल प्रोडक्शन के लिए। मशीनरी, मैन पावर वो सेकेंडरीज हैं। अगर आपके पास लैंड ही नहीं होगी तो आपके पास चाहे मैन पावर हो, मशीनरीज टॉप नॉच हो, तब भी आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये दो बड़े कारण हैं जो कि इस बार साबित हुए हैं कोल इंडिया का प्रोडक्शन को कम करने में। तो अब अगर बात करें कि कोल इंडिया में जो पिछले साल के जो पीरियड, जो सेम पीरियड के जो पिछले साल रहे हैं उसमें कोल इंडिया का कैसे प्रोडक्शन राइज हुआ है, तो अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020 की तो उस टाइम पे ये सिर्फ 334 मिलियन टन हुआ करता था ये प्रोडक्शन सेम पीरियड में अप्रैल से नवंबर के बीच में। फिर ये बढ़कर 353 हुआ, फिर 412, फिर 460, फिर 471। तो आप देख रहे होंगे कि ये हर साल बढ़ रहा था, लेकिन इस साल ये कम हो गया है। इसके साथ और बहुत सारी चीजें हुई है। कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इस साल काफी अच्छी नहीं रही। तो अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें कोल इंडिया को 20% का नेट प्रॉफिट कम हुआ है, और जो सेकंड क्वार्टर था उसमें 31% का डिक्लाइन हुआ है। तो ये तो फाइनेंशियल स्थिति हो गई। उसके अलावा जो डिस्पैच है, यानी कि जो एक्चुअली प्रोडक्शन और डिस्पैच दो अलग अलग चीजें हैं कि आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो और उसके अलावा आप डिस्पैच कितना कर रहे हो। तो जो डिस्पैच है वो भी लगभग 3.27% कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर में। तो डिस्पैच आपके सीधे सीधे अफेक्ट करता है आपके फाइनेंशियल को, कि आपको पैसा कम आएगा अगर आप कम कोयला डिस्पैच करते हो। तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2026 में सिर्फ 519 मिलियन टन ही कोयले का डिस्पैच कोल इंडिया ने किया है, जबकि पिछली बार ये 537 मिलियन टन हुआ करता था। तो मैंने बता दिया कि इसके जो बड़े कारण हैं वो कारण ये हैं कि बारिश का ज़्यादा होना, और दूसरा जो बड़ा कारण है वो है कोल इंडिया में जो लैंड एक्विजिशन का इशू है, वो एक बड़ा कारण है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।